आज है 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीआईपी की वजह से नहीं हुए दर्शन, शारदा माता मंदिर प्रबंधन पर 55,000 हर्जाना। भोपाल के एक परिवार को मैहर में शारदा माता मंदिर में वीआईपी दर्शन की वजह से दर्शन नहीं हो पाए थे। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मंदिर प्रबंधन और रोपवे संचालन कंपनी को 55,000 रुपए का हर्जाना देने का निर्णय दिया है। आयोग ने माना कि सेवा में कमी की गई थी और मंदिर में सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन कराने का नियम होना चाहिए। रक्षाबंधन पर रेलवे ने कई ट्रेनों में बढ़ाए कोच, यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। रक्षाबंधन के त्योहार पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ना शामिल है, जिससे यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होगी और यात्रा में आराम मिलेगा। रेलवे का यह कदम त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है। फ्लाईओवर बनने में लेटल तिथि पड़ रही भारी, रोज लग रहा जाम, हो रहे हादसे। सत्य साई चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू हुए 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक केवल 10% कार्य ही हो पाया है। कुल 13 पिलर में से सिर्फ 6 के फाउंडेशन बने हैं। भोपाल की सुधरी, लेकिन इंदौर सहित 29 जिला मुख्यालयों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ी। मध्य प्रदेश के 55 जिला मुख्यालयों में से 29 में वायु गुणवत्ता खराब हुई है। इंदौर का एक्सयूआई 113 से 114 हो गया है, जबकि सिंगरौली का एक्सयूआई सबसे अधिक 154 दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सरकार और जनता को मिलकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना होगा। अब विदेशी जानवरों को पालने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। परिवेश 2.0 पोर्टल पर करें अप्लाई। विदेशी जानवरों को पालतू बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब विदेशी जानवरों को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जानवर से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वन विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मौत से मस्जिद और 9 से नमाज, एमपी के इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा ऐसा ओलम। रायसेन में निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को क से काबा, म से मस्जिद और 9 से नमाज पढ़ाने पर विवाद हो गया। विद्यार्थी परिषद ने अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। डकैतों को मारा, पदक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लड़ाई, अब मिलेगा सम्मान। 2023 में ग्वालियर के जंगलों में 2 खूंखार डकैतों का एनकाउंटर करने वाले अफसर विवेक सिंह चौहान को 22 साल बाद राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया। कमलनाथ के क्षेत्र में सबसे कम युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता, 15 लाख युवा जुड़े। एमपी में युवा कांग्रेस के चुनाव कराए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार अब तक 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र में सबसे कम युवाओं ने सदस्यता ली है। एमपी के इस जिले में खुल रहा बड़ा कारखाना, किसानों को होगा 4 गुना मुनाफा। मध्य प्रदेश के किसानों को लाभदायक कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के आगर मालवा जिले में करीब 4,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। यह आलू से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। जो किसान उपज के रूप में आलू उगाएंगे, उन्हें 4 गुना ज्यादा दाम मिलेंगे। एमपी में 2 अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही और गड़बड़ी पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल ने ये कार्रवाई की है। 30 लाख का वेतन दिला रहे एमपी के 2 और 5 साल के ये कोर्स। मध्य प्रदेश का एक इंस्टीट्यूट अच्छा वेतन दिलाने के लिए विख्यात होते जा रहा है। प्रदेश के इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM इंदौर की बेहतर वेतन प्रस्तावों के लिए प्रसिद्धि बढ़ रही है।
शेरनी, मेघा और बिजली ने दिलाई इंदौर चिड़ियाघर को देश में पहचान। इंदौर की चिड़ियाघर की शेरनी, मेघा और बिजली ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ चिड़ियाघर में जन्मे 20 शेर देश के अन्य राज्यों के चिड़ियाघरों में दहाड़ रहे हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इनके बदले में जू को 20 दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्रणाली भी मिले हैं। एमपी में रायसेन के उमरिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ब्रह्मा परियोजना का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ब्रह्मा परियोजना का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस परियोजना से प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच बनाए जाएंगे। खनन माफिया अमित खम्पड़िया पर 1,40,000 का इनाम, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि आरोपी अमित खम्पड़िया की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन वह अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। उसकी सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। एमपी में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार करेंगे ये काम, सुरक्षा की चौकस तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह यहां पीएम मित्रा पार्क के भूमि पूजन के साथ औद्योगिक निवेश करने वाली कंपनियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। यासीन मछली ने फ्री में नशा देकर बनाए इतने ड्रग पेडलर, कोड वर्ड में करते थे डील। यासीन मछली, उसके चाचा शाहवर अहमद और गिरोह के सदस्यों ने फ्री में नशा देकर भोपाल में आधा सैकड़ा से अधिक ड्रग्स पेडलर बनाए हैं। ये सभी कोड वर्ड में डील करते थे। पुलिस अब तक नेताओं के बेटे और 2 विदेशियों समेत 14 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। इंदौर अपर कलेक्टर की कार भीषण हादसे का शिकार, परिवार के 7 लोग हुए घायल। इस भीषण सड़क हादसे में घायल हुए अपर कलेक्टर रिंकेश बस्से समेत परिवार के 7 सदस्य घायल हुए हैं। सभी का इलाज गुना जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि बेटे को ग्वालियर रेफर किया है। सबके बॉस तो हम है, ट्रम्प का नाम लिए बिना राजनाथ ने कसा तंज, कहा कुछ लोग भारत के विकास से खुश नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के विकास से खुश नहीं है, उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा। सबके बॉस तो हम है, भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। वे कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भारतीयों के हाथों से बनी चीजें उन देशों में बनी चीजों से ज्यादा महंगी हो जाए। एमपी में बनेंगे 19 ब्रिज, मिली मंजूरी। 19 ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से कुछ का निर्माण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9 ब्रिज निर्माण के लिए हाल ही में भूमि पूजन किया है। स्वीकृत सभी ब्रिज को वर्ष 2027 अंत से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। फैमिली हेल्थ सर्वे की बड़ी चेतावनी, 68% महिलाओं में खून की कमी। एनीमिया, जिसे आम भाषा में खून की कमी भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। 529 एकड़ जमीन दोबारा होगी सरकारी, पहले बिना आदेश कर दी थी वापस। एमपी के एक एयरपोर्ट की 529 एकड़ जमीन बिना वैधानिक आदेश लौटाने का मामला सामने आया। अभिलेख न मिलने पर खसरा सुधार की धारा 115 से जमीन सरकारी की जाएगी। भोपाल के सरकारी स्कूल में चौथी के बच्चे से पैर दबाते दिखी शिक्षिका। भोपाल के सरकारी स्कूल में टीचर द्वारा चौथी क्लास के विद्यार्थी से पैर दबाने का मामला सामने आया है। मामला गांधीनगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। इंदौर से ट्रेन में चढ़ी, भोपाल में आखिरी लोकेशन, उमरिया में मिला बैग, कहां गई अर्चना। कटनी जीआरपी के सब इंस्पेक्टर अनिल मराबी ने बताया कि अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर यात्रा कर रही थी। उसकी लास्ट लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन की है। अब इस मामले की जाँच भोपाल से होगी। लड़कों के झुंड पर निगाह रखेगी, सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के भोपाल शहर में अब मनचलों की खैर नहीं। पुलिस ने राजधानी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन मजनू शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास बेवजह घूमने वाले या छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारी कर रहे कच्ची पर्चियों पर सौदा, किसानों व मंडी को हो रहा नुकसान। भारतीय किसान संघ का ज्ञापन, मंडी में लाइसेंस रहित व्यापारियों पर भी कार्रवाई की मांग। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।